यही तो कहा था कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। जवाद अहमद कोई गाली है क्या? तो अब ज़ाहिर अल्फाज को कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत जो इज्जत रह गई, जो भरम रह गया, उसको बचाने की कोशिश करें। काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो। यानी आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये और मजीद तहकीर पैदा करता अपने लिए, कहकर कि इसने मुझे जलील कहा है? उसने आपको गाली दी थी? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे, कहीं आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चढ़ दौड़े। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं? उसने कहा जी। तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया। क्या इमरान खान पे जूता नहीं उछाला गया था? क्या नवाज शरीफ साहब पे जूता नहीं उछाला गया? क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर जूता नहीं उछाला गया था? पूरे लाओ लश्कर के साथ होते हैं ना, वो यहाँ एक अकेला आम आदमियों की तरह लाइन में लगा हुआ आम इंसान था ना। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप यूके में कर सकते थे। वो अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ के साथ खड़े हुए होते और कोई जुमला कसता तो उसका रिएक्शन क्या होता? क्या खान साहब की फैमिली से मुताल्लिक आपने बेहुदा गुफ्तगू नहीं की? मिसाल के तौर पे 5 बच्चों की माँ। जी मैं वो अर्ज कर देता हूँ कि घर जाते रहे। जी बिल्कुल ऐसे। और फिर उससे शादी तो उसमें खातून की तज़हीक का तो कोई पहलू नहीं है, तो इमरान खान साहब से मुताल्लिक एक राय है और मैं लेकिन उस खातून के घर ही जा रहे थे ना। यानी आप नहीं जानते कि इमरान खान साहब का बुशा बीबी साहिबा के घर पे आना जाना था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसी बात कर रहा है जिसका एविडेंस ही कोई नहीं। आज एक FIA एहलकार ने एयरपोर्ट पे आपकी फैमिली के सामने एक स्टेटमेंट दिया, आपको बुरा लगा? आप किसी की फैमिली से मुताल्लिक इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है तो वो जस्टिफाइड है। इद्दत केस क्या चल रहा है? जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर इस बात को तो तस्लीम किया गया ना। अपील फाइल हुई 13 जुलाई 2024 केस के मंदरजात पे बात कीजिए। मैं केस की बात कर रहा हूँ। ये तो टाइमलाइन है ना। जी मैं बता रहा हूँ आपको कि केस में एक्विटल हो चुका हुआ है। अब आपके इस रिएक्शन पर पब्लिक क्या कह रही है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल। ये समझ रहा है कि अभी भी अपना प्रोग्राम कर रहा है, फिर कहते हैं इकरार साहब आपसे ना हो पाएगा। आपसे मुताल्लिक ना तासुर है कि ये सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए या कंट्रोवर्शियल रहने के लिए इस तरह के गिमिक्स करता है। मैंने तो नहीं कहा था उसको कि कमेंट पास करे। नहीं, वो एक केस हुआ था टिकटॉकर आयशा इकराम वाला, मीनारे पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। उस पे भी आपने वीडियो बना दी थी। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपॉलॉजी टेंडर करना पड़ी थी। हर एक चाहता है कि शायद 2013 में मैं एक यूथिया था। जी हाँ। अच्छा, क्या थे आप? यूथिया। आप मुझसे पूछिए, हर्फ बहर्फ मैं आज भी अपने एक लफ्ज पर कायम हूं। आज यूं लगता है कि जैसे इमरान खान आपके लिए गाली है। लोगों के दिलों में घर करें, लोगों को गले से लगाएं। कोर्स मैं मशीन नहीं हूं कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑन कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ना इकरारुल हसन साहब कि आप क्या ऐसा अनोखा कर रहा है जो आज से पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ? हम ये चाहते हैं कि पहले एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को इकट्ठा करें। तकरीबन 4.25 साढ़े 4 लाख लोग अब तक 3 महीने में। सॉरी 4.25 लाख से ज्यादा लोग। 4.25 लाख 3 महीने। आप उसका कोई एविडेंस दिखा सकते हैं? जिनकी मदद से और जिनके बल पे आए थे गवर्नमेंट में, आपने मीर जाफर, मीर सादिक और उनकी मदद और उनके बल के बगैर हुकूमत में आना पॉसिबल है? बहुत ही सादा सी बात है। आप जो बातें आज कर रहे हैं, कल तो आप ये कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है ही कोई नहीं, मैंने तो तहरीक चलाई थी, मैंने कौन सा कहा था मुझे को ओहदा दो, या मैंने कौन सा वजीर आजम बनना था। कल आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? तो 3 महीने हुए रेहान भाई जी। 3 महीने में आप क्यों ये तवक्को कर रहे हैं? हमने 3 महीने में पता क्या देखा है? हमने 3 महीने में ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब भी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है। आपने जजेस के ट्रांसफर पे को ट्वीट की? बिल्कुल ठीक है। आपने की को ट्वीट? नहीं की। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से सॉल्व करना है, हम उस सोल्यूशन पे ज्यादा बात करें। आपका प्रॉब्लम आज इमरान खान है, मेरा प्रॉब्लम जजेस ट्रांसफर है। मेरा प्रॉब्लम वो माइंडसेट है। आपका प्रॉब्लम वो माइंडसेट है, मेरा प्रॉब्लम रूल ऑफ लॉ है।
साहब, आप एक FIA एहलकार को उसका आईना ये कैमरा ऑन करके दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जो ताकतवर हैं, जो जजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर तो इकरार साहब को मैंने नहीं देखा कि अपने 4-4.5 लाख लोगों को लेकर निकलते सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए आप जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की फॉलोइंग ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की फॉलोइंग ज़्यादा है ना कि सोशल मीडिया की। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ जमातें ऐसी वजूद में आई जो किसी के इशारे पे जो है वो बनाई गई, और जब उनका मकसद ख़त्म हो गया तो वो जमातें भी कुछ अरसे बाद मंजर आम से ख़त्म हो गई। तो क्या अवाम राज तहरीक भी इसी का नतीजा है? आपने कहा था कि मैं दलील वाली बात पे नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं गाली के लिए बात जो उससे पहले कहा था उस पे नहीं जाना चाहता। तो आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसने तो उस बंदे से मुखातब किया जो बहुत अच्छा है आपकी नज़र में, जो बहुत अच्छा है। जवाद अहमद साहब का क्लिप मैंने देखा, वो उठे, वो कहते सोशल मीडिया ओपन किया, मैंने देखा मीनू को गाला पै रही है। आपकी पार्टी आने वाले वक्त में स्ट्रांग हो जाती है और आप कह रहे हैं मैंने कोई ओहदा भी नहीं लेना, क्या आप हम लोगों को पीछे लगा के कहीं बेच तो नहीं देंगे? किसी चोर के आगे किसी को आप सदर बना दें, चोर को। आप ये बताएं कि जो अरशद शरीफ को आप इंसाफ नहीं दिला सके सहाफ़ी रहकर, आज आप सियासत में आकर क्या कर लेंगे? काशिफ अब्बासी जैसे उन्हें ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ा बाइसे मुसर्रत व इफ्तिखार है कि जो गुज़श्ता पॉडकास्ट रहा और उसमें कंबोडिया से एक बच्चे को हम रेस्क्यू करके, टीम RTS रेस्क्यू करके लाई, उसके बाद FIA से भी राब्ता रहा और शुएब रियासत को FIA ने प्रॉब करने के लिए, इंटेरोगेट करने के लिए अपने पास बुलाया। उस कंसल्टेंट के तमाम तर कवायफ भी हमने उन तक पहुंचा दिए और अभी ये खबर आ रही है, अब से तकरीबन 2 घंटे पहले एक निजी TV चैनल ने खबर ऑनर की कि कंबोडिया जो कॉल सेंटर स्कैम है उसमें 57 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू टीम RTS कि आप लोगों की एफर्ट से अब जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी जाग रहे हैं, मुतहर्रिक है, अपना काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी हमें तांता बंधा हुआ है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, ईमेल्स भी आ रही हैं और भी बहुत से जगहों पे जहाँ पे कंसल्टेंट्स ने स्कैम किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके लिए भी कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। बारकैफ ऑडियंस जो यहाँ बैठी हुई है, मैं तो कहता हूँ कि दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। यहाँ साउदर्न पंजाब से भी लोग आए हुए हैं, इंटीरियर सिंध से भी लोग आते हैं, KPK से भी लोग आते हैं और अभी दीपालपुर से ट्रैवल करके ब्लाइंड मोहम्मद अफजल साहब, नाबीना है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि यही कहा था मेरी आंख देख सकती है कि मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। बसारत नहीं है तो क्या हुआ, बसीरत तो है मोहम्मद अफजल साहब। वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। और उसके अलावा एक खातून है, एक बच्ची है इरम, और उसका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है। मुझे ये पता चला कि वो हमारे पॉडकास्ट में आना चाहती हैं। दोनों हाथों और दोनों पाँव से माजूर हैं, लेकिन क्या हुआ, 2 हाथ और 2 पाँव वाले तो चौपाए भी होते हैं। तो 2 हाथ और 2 पाँव इंसान होने के लिए तो ज़रूरी नहीं है। इंसानियत तो एक जज्बे का नाम है और अगर वो जज्बा ज़िंदा है तो इंसान ज़िंदा है। इरम, इंशाल्लाह आप भी इन फ्यू डेज़ टू कम हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा होंगी। हम आपको ज़रूर मदऊ करेंगे और आपकी स्टोरी भी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से बाहर भी यकीनन सुनी और देखी जाएगी। आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेहमान शख्सियत बहुत अहम है। कहते हैं कि सबसे पहले तो अब्बास ताबिश साहब का वो शेर रह गया मेरी ऑडियंस के लिए। अब्बास ताबिश साहब कहते हैं कि जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। और जो आखिरी, जो अगले 2 मिसरे हैं अब्बास ताबिश साहब से दस्तबस्ता, माजरत मैं फ़ोन पे भी कर लूँगा। कहते हैं जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। अब्बास ताबिश साहब ने तो कहा था ना कि मैं इसलिए भी परिंदों से दूर भागता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। जो मेहमान शख्सियत है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था। वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स से
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तक का सफ़र हो, यानी फ़ारानियन से रावियन होने तक का सफ़र हो, वो नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन से यूथ कन्वेंशन हो जो 2004 में मुशर्रफ साहब ने कराया, और उस यूथ कन्वेंशन से पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर तक का सफ़र हो। फ़न ख़िताबत में क्या मलका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दिया, जोश ख़िताबत क्या खूबसूरत बोलता है। फिर बैतबाजी का सफ़र भी आपने बज़्म तारिक अज़ीज़ में सब ने देखा। फिर उसके बाद अपना टीवी से फिल्मीज़िया और फिल्मीज़िया से पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न से ARY तक 2 दहाइयों का सफ़र हो। नाउ ही इज़ एंकर्ड और जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन है। आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं। वी आर रियली ऑनर्ड, वी आर रियली ग्लैड टू हैव हिम हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इकरारुल हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा सफ़र जो है ना वो आंखों के सामने आ गया। थैंक यू सो मच। क्विक फ्लैशबैक। हाँ, एग्जैक्टली। वो शबीउल हसन साहब, उर्फ़ी हाशमी साहब के बड़े भाई शबीउल हसन साहब। उर्फ़ी साहब से तो अब जब मैं वो सफ़र असल में तय कर रहा था ना, मैं बड़ा क्विक कर गया हूँ, मुझे बहुत सारे नाम याद आ रहे थे। जब मैंने सिविल लाइंस कॉलेज का कहा तो मुझे मलिक अतीक याद आ गए जी। जब मुझे कभी किसी ने कहा जब मुझे कभी किसी ने कहा कि इकरारुल हसन साहब गवर्नमेंट कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट, मैंने कहा तस्कीन जहाँ, वो प्रेसिडेंट नहीं थे, सना तस्कीन साहिबा प्रेसिडेंट हो गई थी। खैर वो एक और स्टोरी है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस पॉडकास्ट में इनसे करनी, और फिर जाहिर है आजकल तो इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम है, बाहर आने का तेरे और खिजा जाने का नाम। तो वो उर्फ़ी हाशमी साहब के बड़े भाई शबीउल हसन साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो एक कातिलाना हमले में शहीद हो गए थे। वो कहते हैं कि राजदां हो तो राजदां से कहूँ, राजदां हो। मुझे लगता है कि आज बदज़ौक लोग तो नहीं बैठे हुए ऑडियंस में, वाह उठनी चाहिए ना जब कोई शेर होता है। उर्फ़ी हाशमी साहब और उनके बड़े भाई शबीउल हसन साहब के कलम से निकले हुए कुछ अशार हैं कि राजदां हो तो राजदां से कहूँ, कौम का हाल किस ज़बां से कहूँ। वाह भी टाइमिंग के साथ उठनी चाहिए। राजदां हो तो राजदां से कहूँ, कौम का हाल किस ज़बां से कहूँ, ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत, थी कभी एक बट गई मिल्लत। वाह। कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, और कौन समझाए गम के मारों को, चांदी खा गया सितारों को। अल्लाह। कौन समझाए गम के मारों को, चांद ही खा गया सितारों को। सैयद इकरारुल हसन साहब, सबसे पहले तो बड़ा ही सादा सा सवाल है, क्योंकि इन दिनों एयरपोर्ट की गुफ्तगू हो रही है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गरजते बरसते सैयद इकरारुल हसन सब ने देखे हैं, तो यही तो कहा था कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। जवाद अहमद कोई गाली है क्या? हरगिज़ नहीं। जो जुमला था वो ये था कि इसका हाल ये भी जवाद अहमद की तरफ जलील होगा। और ये ना भी कहा जाए तो आप जब किसी को किसी से इस तरह से मिलाएं या ममासलत की कोशिश करें कि जिसमें तहक़ीर या तज़हीक या तज़लील का अंसर हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नामुनासिब बात है। और मुझे हमेशा बहुत ही शदीद मायूसी लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जवाद साहब को एक सिंबल बना लिया है कि जी फ़लाँ जवाद अहमद बनता जा रहा है, जी फ़लाँ जवाद अहमद की तरह है। हालांकि मैंने कल भी अर्ज़ किया कि मैं बहुत सारे मामलात में जवाद अहमद साहब को इमरान खान साहब से बहुत बेहतर इंसान समझता हूँ, चाहे उनकी सियासी ज़िंदगी हो, चाहे उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे उनकी नज़रियाती मामलात हों। तो मैं समझता हूँ किसी भी शख्स को आप एक अलामत या एक सिंबल बना दें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है उसके साथ भी, और फिर ज़ाहिर आपको भी उस तहक़ीर आमेज़ लहजे में उसके साथ मिलाने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि नामुनासिब रवैया नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आज में इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत से सवालात हो सकते हैं। यू यूज्ड टू क्वेश्चन पावर, नाउ यू वांट पावर, राइट? नो, नॉट एट ऑल। आप ये बड़ी मिसकंसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली। अवाम राज तहरीक में मैंने हर जगह हलफन और बार बार जोर देने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा के ये कहा है कि मैं जिंदगी में कभी वोट नहीं मांगूंगा। मैं कभी किसी जी अब यू वांट पावर, यू वांट पावर का मतलब ये है कि आप चाहते हैं ना कि ये सब पावर में आए ना, पाकिस्तान के आम लोग मिडिल क्लास इक़्तिदार में आप इक़्तिदार वालों से सवाल करते रहे, जी हाँ, तनकीद करते रहे, मुहासबा करते रहे। अब आप ये चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आ जाए ना, यू वांट पावर से पाकिस्तान के लोग। जी हाँ, नहीं फिर वो थोड़ी सी से मेरे ख्याल मानी में तब्दीली हो जाती है कि मैं जिंदगी में कभी किसी ओहदे का या किसी भी तरह इस पर भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं चाहते, ये ख्वाहिश क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जाहिर है जब आप पावर चाह रहे होते हैं या लोगों को पावर में लाना चाहते हैं,
ज़रा फ्रंट फुट पे आके खेल रहे होते हैं, तो फिर जाहिर है ये माइक हमारे हाथ में है, जैसे आपके हाथ में रहा हमेशा, आपने ताकतवरों से सवाल किया, तो आज माइक हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है, हम आपसे सवाल कर सकते मैं हैं। हाजिर हूँ जवाब तलबी के लिए, बिल्कुल हाँ, ठीक। और कुछ वीडियोस भी है, जाहिर है जब आपने कहा कि इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो उस वक्त आप क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिएगा और देखिएगा। जरूर। उसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंडर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करो कि जवाद अहमद की तरह हाल होगा। जवाद अहमद की तरह हाल होगा। पूरे फॉलोअर मतलब आपने कहा कि उस वक्त जो स्टेटमेंट था जवाद अहमद की तरह हाल ऐसा होगा। नहीं है, वो देखिए फिर जब आपने प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस की तो मैं वो भी जी। फिर आप बता दीजिएगा कि असल स्टेटमेंट क्या था। तो उस वक्त जो आपने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना। काउंटर्स थे, ये उनके पीछे खड़े होकर निगरानी का अमल सरंजाम दे रहे थे। तो मुझे देखकर इन्होंने एक साहब को कहा कि ए फलाना भी, जो हमारा आमतौर पर पंजाबी में गाली देने का अंदाज होता है, जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। हाँ, अब ये स्टेटमेंट है कि जवाद अहमद की तरह जलील होएगा, जी हाँ। उसमें तो इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। यानी आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये और मजीद तहकीर पैदा करता अपने लिए, कहकर कि उसने मुझे जलील कहा है? तो आप ज़ाहिर अल्फाज को कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत जो इज्जत रह गई है, जो भरम रह गया, उसको बचाने की कोशिश करें। तो और ये भी नहीं है कि वो हर्फ ब हर्फ कोई लिखा हुआ कंटेंट था कि मैंने, उसने आपको गाली दी थी? मैं इस बहस में मुझे दी थी और मैं इस पर कायम हूँ अपनी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि गाली नहीं दी। नहीं, कभी नहीं कहा मैंने, हुजूर। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए उसमें जो मैंने जुमला कहा मैं अर्ज कर देता हूँ। जी, मैंने कहा मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि उसने मुझे गाली दी या नहीं दी। हाँ, ये exactly। जी, क्योंकि मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता कि उसने मुझे गाली दी। तो फिर आपको ये कैसे पता है कि उसने आपको गाली, आपने सुना? साबित कैसे कर सकता हूँ मैं? आपने सुना? जी मैंने सुना या ना। हेरसे की बुनियाद नहीं, मैंने सुना, लेकिन जाहिर है मेरे पास चूंकि उस वक्त तो कैमरा ऑन नहीं था ना, एक बंदा, मुझे तो नहीं अंदाजा कि मैं जब एयरपोर्ट पे आपके जाऊंगा, कान पड़ी आवाज थी जिसमें वो आपको गाली दे रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाहिर है जिस चीज़ को मैं साबित नहीं कर सकता और जो चीज़ मौजूद बहस तब्दील कर देगी, यानी गुफ्तगू ये शुरू हो जाएगी जैसे भी हो रही है कि गाली दी या नहीं दी, तो मैंने कहा इस मामले को छोड़ते हैं, हम उस जुमले पर आ जाते हैं जिसे वो खुद तस्लीम कर रहा है कि इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा या ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, जो भी आप, जिस पर आप समझते हैं कि यार ये जुमला कहा गया होगा। हम उस पर बहस करते हैं कि क्या ये कहा जाना चाहिए था या नहीं कहा जाना चाहिए था, और अगर गलत किया गया तो क्या उस पर कोई रद्दमल दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए। या आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे, कहीं आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चढ़ दौड़े। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं? उसने कहा जी। और मैंने कहा ये आपने क्या बात कही है कि जवाद अहमद, उसने कहा जी मैंने अपने कुलीग से कही है। जब उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया, और उस पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में इट्सेल्फ क्या आपके ख्याल में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि वो कह रहा है कि जी मैंने बात की है जो भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने कुलीग से की है, यानी उससे इनकार नहीं कर रहा वो उस बात से, तो मेरा ख्याल है काफ़ी सबूत है। मैंने